हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमयू की तैयारी करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवा रहे हैं, ताकि आपके स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ही अच्छे ग्रेड्स आ सके। ओके, आपके पेरेंट्स आपसे खुश होंगे, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे जो है गिफ्ट्स उनसे मिलेंगे। ओके, वो आपको ब्राइब करते हैं ना, अच्छे ग्रेड्स लेके आना है तो आपको ये दिलाएंगे, वो दिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, तो इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है आपकी हेल्प करने के लिए, आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेके आने के लिए। सो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हो, है ना। घर पे बैठ के बहुत ही आराम से कामली बेड पे बैठ के, सोफे पे बैठ के, कहीं भी बैठ के आप लेक्चर्स को ले सकते हो बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से। सो आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, प्रॉपर नोट्स ले रहे हो, लेक्चर्स ले रहे हो टाइम पे, और पूरी जोर शोर से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, हम बच्चों पढ़ रहे थे किसके बारे में? वर्ल्ड ऑफ चेंजेस के बारे में। हमने देखा था चेंजेस कितने तरीके के होते हैं, बहुत सारे तरीके के। ओके, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बिना चेंज के कोई भी चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ इसी के साथ साथ हमने पढ़ा था किसके बारे में? टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में। हमने पढ़ा था रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक चेंजेस क्या होते हैं, और डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल चेंजेस क्या होते हैं। ये सारे चेंजेस हम कवर कर चुके हैं। तो जो टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जा सकते हैं कहाँ पे? टेलीग्राम ऐप पे। ठीक है, टेलीग्राम ऐप सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आपको क्या करना है? सिंपली अपनी क्लास के रेलेवेंट क्लास की ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ज्वाइन अप करना है फॉर क्लास 6। द ग्रुप लिंक इज TTB06। जैसे ही आप इसे ज्वाइन कर लेंगे, आप वहाँ से हमारा सैम्पल मटेरियल और DPP एक्सेस कर सकते हैं, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा सैम्पल मटेरियल भी देखना है तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, PDFs की फॉर्म में, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है बच्चों, तो आपको क्या करना है? आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे, और वो क्या है? दैट इज talkingtextbooks.in। ओके, यहाँ पे जाके talkingtextbooks.in, यहाँ पे जाके आपको क्या करना है? स्टडी मटेरियल ऑप्शन चूज करना है, और उसके अंदर चूज करना होगा फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6। ठीक है, जैसे ही आप इसे चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, आपको उसके अंदर कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ अब इसके अंदर देखिए क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है। ओके, जिसके अंदर आपको बहुत ही बेसिक से चीज़ें समझाई जाएगी। बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। यहाँ पर मटेरियल आपको हार्ड कॉपी में आपके घर तक पहुँचाया जाएगा, जिसके अंदर सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें अरेंज हैं, क्वेश्चंस हैं उसके अंदर बहुत सारे, जिससे टॉपिक वाइज आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसको उसी तरीके से अरेंज किया गया है सिस्टमैटिकली, ताकि आप क्या कर सको? उन टॉपिक्स को क्या कर सको? पढ़ सको बड़ी ही आसानी से, विदाउट एनी हेल्प। अगर फिर भी आपको उसके अंदर कुछ डाउट आता है तो उसके लिए हम हैं इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस फ्रॉम TTB एक्सपर्ट्स। ठीक है, हम आपको क्या करेंगे? चीज़ें सारी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि सारे कॉन्सेप्ट आपके और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको इसके अंदर क्या मिलेगा? होमवर्क सबमिशन फैसिलिटी मिल रही है। होमवर्क आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल में से मिलेगा, रेगुलरली मिल रहा है, और उसे आपको कंप्लीट करके सबमिट करना होता है। कहाँ पे? गूगल क्लासरूम पे। वहीं पे होमवर्क मिलता है, वहीं पे आपको क्या करना होता है? सबमिट करना होता है। ठीक है, बाय वीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी इसके अंदर है, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकें, है ना। परफॉर्मेंस को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहाँ आपकी वीकनेस है, कहाँ आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, जिसकी वजह से आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं, रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं, अदर बच्चों के साथ आप compete कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये सारा एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है इस पैकेज के अंदर।
ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, आपको सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और कुछ आपको नहीं चाहिए तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आप करेंगे ही ना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या हुआ, ओके, क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए जो है लोअर पैकेज भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे प्राइस पे आप देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा लो है ऑलरेडी, पर इससे ज़्यादा हम और इसके अंदर डिस्काउंट कर सकते हैं, डिस्काउंट आपको मिल सकता है। कहने का मतलब जब आप क्या करोगे, कोड अप्लाई करोगे AM Live, ओके, इसे अप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट, ठीक है। सीधा सीधा अभी तक अवेलेबल है, ठीक है, चलता आ रहा है यहाँ पर काफ़ी टाइम से और अभी तक यहाँ पर अवेलेबल है 30% डिस्काउंट, ओके। सो गाइस, आप इसे यहाँ से बच्चों बाय पैकेज पे क्लिक करके बाय कर सकते हो बड़ी आसानी से, थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रह गई हैं, रह जाती हैं, आपके मन में कुछ सवाल उठ रहा है, ओके, आप पूछना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, टेलीग्राम से रिलेटेड, हमारे से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं नंबर्स पे। नंबर बहुत सिंपल है, 9549041111, ठीक है। नंबर्स पे कॉल करके आप बड़ी आसानी से अपनी क्वेरीज को दूर कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से चाहे तो नोट कर सकते हैं, ओके, किया नोट आपने, आगे बढ़े, सब्सक्रिप्शन लीजिए, चीज़ों का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, कार्डिनल प्रॉमिस करेंगे, क्यों, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ओके। स्मार्ट हम हैं, हम घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें और स्मार्ट बनना है। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, हार्ड वर्क भी करना है, ठीक है। पूरे लेक्चर को जो है एंड तक आपको सुनना है और नोट्स इससे लेने हैं। तो जल्दी से प्रॉमिस कर लीजिए, आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं, ओके। चलिए, कार्डिनल प्रॉमिस ले लिया आपने, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, यानी कि लर्निंग आउटकम्स। आज हम अपने बाकी के बचे हुए चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर है हमारे फिजिकल चेंजेस और नेचुरल और मैन मेड चेंजेस और स्लो और फास्ट चेंजेस, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ चेंजेस हम कवर कर चुके हैं, किसके बारे में, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बारे में और पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक के बारे में। एंड वी हैव आल्सो स्टडी अबाउट द डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस, ठीक है। डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चेंजेस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बताइए क्या होते हैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल जिन्हें रिवर्स किया जा सकता है, इरिवर्सिबल जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि विच कैन नॉट बी रिवर्स, वापस से नहीं कर सकते, एक बार आपने वो चेंज कर दिया तो इट कैन नॉट बी रिवर्स, ओके। पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक जो है पीरियोडिकली रिपीट हो रहे हैं, ओके, इस पे आपका कुछ पे आपका कंट्रोल है, कुछ पे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जैसे हार्ट बीट, ओके, यहाँ पर क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चलती जा रही है, पीरियोडिकली चलती जा रही है। यहाँ पर है आपका डे एंड नाइट, ओके, डे के बाद नाइट होता है, नाइट के बाद डे होती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, पीरियोडिकली चलता जा रहा है। ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज ऑल्सो योर पीरियोडिक चेंज। नॉन पीरियोडिक यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ सडन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सपोज आपका कार का ब्रेक डाउन हो गया है ना, यहाँ पर कहीं पे जा रहे हैं आप, कार एकदम से खराब हो गई, नॉन पीरियोडिक चेंज, ठीक है। रेगुलरली नहीं होता, कभी कभी होता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, नॉन पीरियोडिक चेंज, ठीक है। कभी कभी सपोज अर्थक्वेक आना या फिर वॉल्केनिक इरप्शन, सो ऑल दीज चेंजेस आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन पीरियोडिक चेंज। डिजायरेबल अनडिजायरेबल चेंज। डिजायरेबल क्या होते हैं, जिसके अंदर आप क्या करते हो, कोई डिजायर करते हो, यानी कि इच्छा रखते हो कि वो काम हो, है ना। सपोज आप चाहते हो कि ट्री पे कोई फ्रूट्स लगे हुए हैं, सपोज एप्पल्स लगे हैं, मैंगो लगे हैं, तो आप चाहते हो कि उनकी राइपनिंग हो, यानी कि वो पकें, है ना, कच्चे से वो जो है मैंगो में कन्वर्ट हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड डिजायरेबल चेंज। अब वहां पर वो फ्रूट जो है आप उसे जब वो पक जाता है तोड़ लेते हो, लेकिन उस वक्त नहीं खाते हो, ओके, आप कहीं पे घर पे रख देते हो, खाना भूल जाते हो। धीरे धीरे क्या होगा, वो खराब होने लगेगा, इट विल बिकम रॉटन, ओके। तो वहां पर वो क्या है, अनडिजायरेबल चेंज। आप चाहते थे कि फ्रूट पके,
ओके, फ्रूट पक गया, ओके, दैट इज कॉल्ड डिजायरेबल चेंज। बट आप नहीं चाहते कि वो खराब हो, लेकिन वो फिर भी खराब हो जाता है, नेचुरल है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अनडिजायरेबल चेंज। ओके, आप चाहते हो कि बरसात हो, रेनफॉल हो, ओके, रेन आए और वहाँ पर आ भी जाती है, ठीक है, रेनफॉल होता है, बारिश होती है, आप मज़े करते हैं, नहाते हैं उसके अंदर, ठीक है, लेकिन वो बारिश रुकती नहीं है, उसकी वजह से क्या आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं। तो आप नहीं चाहते कि फ्लड आए, ओके, आप चाहते हो बारिश आए लेकिन आप नहीं चाहते कि फ्लड आए, तो ये क्या है, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चेंज। बारिश आना इज योर डिजायरेबल चेंज, फ्लड आना इज अनडिजायरेबल चेंज। ओके, सो जब भी कोई डिजायरेबल चेंज होता है उसी के साथ एसोसिएट होता है क्या, अनडिजायरेबल चेंज। ओके, अनडिजायरेबल चेंज भी उसी के साथ मिलके आ जाता है, ठीक है, ना चाहते हुए भी जो चेंज हो जाता है, आ जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या, अनडिजायरेबल चेंज। ओके, चलिए अब बात करेंगे इस लेक्चर में हम नेचुरल और मैनमेड चेंज के बारे में, और स्लो एंड फास्ट चेंज के बारे में, और फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में, यानी कि आज हम अपने टाइप्स ऑफ चेंज कवर कर लेंगे। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले आता है आपका नेचुरल एंड मैनमेड चेंज। ओके, अब नेचुरल चेंज क्या होते हैं, अ चेंज दैट अकर नेचुरली ऑन इट्स ओन, इट्स कॉल्ड योर नेचुरल चेंज। ऐसे चेंजेस जो क्या आ रहे हैं, नेचुरली हो रहे हैं, कहने का मतलब बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है, कुछ इसमें इतना टफ नहीं है। द चेंज दैट अकर नेचुरली ऑन इट्स ओन, जो अपने आप ही चेंज हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, जैसे कि कोई भी चेंज हो गया, मान लीजिए नेचुरल चेंजेस के अंदर अपने ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है, बर्फ पिघल रही है, मेल्टिंग ऑफ अ आइस इज योर नेचुरल चेंज, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है ना, आपको वहाँ पर कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर लार्ज अमाउंट में चेंजेस हो रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ये क्या है, नेचुरल चेंज है। अर्थक्वेक आ रहे हैं, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर फ्लड्स आ रहे हैं, तो ये सारे चेंजेस क्या हैं, नेचुरल चेंज है। फ्लड्स आना आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल चेंज, है ना। ऐसे चेंजेस जो नेचुरली अकर हो रहे हैं ऑन इट्स ओन आर कॉल्ड नेचुरल चेंजेस। चेंजेस ऑफ सीजन, अभी क्या है, बारिश का मौसम है, फिर क्या आएंगी, विंटर्स आएंगे, फिर क्या होंगे, यहाँ पर स्प्रिंग होगा, ऑटम होगा, ठीक है, और फिर वापस से समर। तो यहाँ पर सीजन्स का चेंज होना, दैट इज द नेचुरल चेंज, उस पर आपका कुछ कंट्रोल नहीं है, ठीक है, नेचुरल चेंजेस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, वो अपने आप ही होते रहते हैं, ठीक है, दिन से रात हो गई, रात से वापस से दिन हो गया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल चेंज, वो भी क्या है, नेचुरल चेंज है। अकरेंस ऑफ टाइड्स, इक्लिप्स, ओके, यहाँ पर टाइड्स आ रही हैं, ओके, क्या हो रही हैं, टाइड्स आ रही हैं, यहाँ पर सी के अंदर, समुद्र के अंदर आप देखेंगे लहरें अपने आप जो है उठती रहती हैं, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड यहाँ पर नेचुरल चेंज। इक्लिप्स, अकरेंस ऑफ इक्लिप्स, ग्रहण लग जाता है, ठीक है, यहाँ पर जो है सूरज के आगे आ जाता है, ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए वहाँ पर अंधेरा हो जाता है, इक्लिप्स, ओके, ग्रहण लगना उसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, नेचुरल, ओके, पीरियोडिकली वो भी क्या आ रहा है, रिपीट होता है, कुछ ना कुछ टाइम के बाद होता है, लगता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल चेंज। इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, दे आर हैपनिंग ऑन देयर ओन, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल चेंज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्या, मैन मेड चेंज। मैन मेड चेंजेस सिंपली क्या होंगे, द चेंजेस और द मैन मेड चेंज इज द वन दैट अकर बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज होने की वजह से वो चेंज हो रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैन मेड चेंज बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई बाग बगीचा लगा देना, ठीक है, यहाँ पर बंजर ज़मीन थी, बिल्कुल एकदम सूखा था, वहाँ पर हमने क्या करा, उसे जो है प्रिपेयर किया, ठीक है, लैंड को प्रिपेयर किया फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है, वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम लैंड प्रिपेयर करते हैं। फार्मर्स क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, लैंड को पहले पूरा अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, ताकि उसके अंदर जो भी सीड को हम जर्मिनेट करें वो क्या हो, एक क्रॉप के रूप में जो है वहाँ पर ग्रो हो, हमें उससे क्रॉप प्रोडक्शन हो, ठीक है, हमें उससे वहाँ से फसल मिले, तो दैट इज कॉल्ड मैन मेड चेंज। वो चेंज क्या है, मैन मेड चेंज। एप्पल ऑर्चर्ड, यहाँ पर आपने बाग लगाया है ना,
किसका, एप्पल्स का, ऑरेंजेस का, गुआवा अमरूद का, ठीक है। तो वो सारे चेंजेस क्या हैं, मैन मेड चेंज है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जैसे कि कोई भी पार्क्स बनाना, गार्डन्स बनाना, ठीक है, डैम्स वगैरह बना देना, रोड्स बनाना, यहाँ पर अर्बन सेटलमेंट हम बोल दें, हाउसेस बनाना, ऑफिसेस बनाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मैन मेड चेंज। फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ओके। सो ऑल दीज चेंजेस आर मैन मेड चेंज जो ह्यूमन एक्टिविटीज से हो रहे हैं, ओके। कल को यहाँ पर जो है सड़क नहीं थी, यहाँ पर सड़क बना दी, ठीक है। उस जगह पे वो जगह खाली थी, वहाँ पर कल को बिल्डिंग बन गई, तो दैट इज कॉल्ड मैन मेड चेंज। ये चेंजेस क्या होते हैं, मैन मेड चेंज। ट्री है, ट्री को आपने क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। तो वो नेचुरली कट नहीं हुआ, आपने कट किया तभी वो जो है वहाँ से उखड़ गया, टूट गया, कट गया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मैन मेड चेंज। यहाँ पर क्या है, द चेंजेस और द चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर बाय बिल्डिंग अ डैम। आपने क्या किया, रिवर जा रही थी, उसके ऊपर आपने वहाँ पर एक डैम बना दिया, पानी को रोक दिया, सो दैट इज कॉल्ड मैन मेड चेंज। उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपने वहाँ पर और जो है डाइवर्जेंस क्रिएट कर दिए, ओके। आपने जो है वहाँ पर लेक्स बना दी, ठीक है। आपने वहाँ पर जो है पॉन्ड्स बना दिए, किसी भी जगह पे वहाँ पर पानी की कमी थी, आपने वहाँ पर गड्ढा खोद के, ठीक है, क्या कर दिया, पॉन्ड्स बना दिए, तो दैट इज कॉल्ड मैन मेड चेंज, ओके। इसी तरीके से बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे सेटलमेंट जो भी, ओके, गार्डन्स बनाना, पार्क्स बनाना, ऑल दीज टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड मैन मेड चेंज, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल है डेफिनेशन, कोई इसमें टफ नहीं है ऐसा एज सच। ओके, सो नेचुरल चेंज विच आर अकरिंग नेचुरली, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन और अकरेंस ऑफ टाइड, चेंजिंग ऑफ सीजन्स, इक्लिप्स, यहाँ पर क्या है, ऑल दीज टाइप ऑफ चेंजेस आर नेचुरल चेंजेस, ओके। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, रॉटनिंग ऑफ फ्रूट, और हम बोलें क्या, यहाँ पर हम बोल सकते हैं ग्रोइंग ऑफ और द जर्मिनेशन ऑफ सीड। आपने कोई सीड यहाँ पर बोया है, ओके, तो वो क्या होगा, जैसे अगर आप उसकी संभाल करते हैं तो वो नेचुरली ग्रो होगा, ठीक है, नेचुरली वो क्या होगा, ग्रो होगा, सो दैट इज कॉल्ड नेचुरल चेंज। अब यहाँ पर क्या है, लेकिन आप जो है क्या कर रहे हैं, कोई भी गार्डन बना रहे हैं, तो वो क्या है, आपकी वजह से वो बना, ओके। अदरवाइज नेचुरली वहाँ पर कोई कुछ नहीं था, बंजर था, ठीक है, खाली था स्पेस, आपने वहाँ पर प्लांट्स लेके आए, प्लांट्स आपने ग्रो किए, ओके, उसकी वजह से वहाँ पर जो है एक गार्डन क्रिएट हो गया, तो वो क्या है, दैट इज कॉल्ड मैन मेड चेंज, ठीक है। चर्चेस बनाना, ओके, चर्च, टेम्पल बनाया, कहीं पे चर्च बनाया, ठीक है, मॉस्क बनाया, तो वो सारे क्या हैं, ऑल दीज आर योर मैन मेड चेंजेस, ठीक है। चलिए, नोट किया आपने फटाफट से, ओके। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है आपने क्या कर दिए, घर पे आप लेके आते हैं, एक्वेरियम हो गया, कहीं पे एक्वेरियम बना दिया, ठीक है। सो ऑल दीज टाइप ऑफ चेंजेस आर ह्यूमन मेड चेंजेस बोलें या फिर मैन मेड चेंजेस बोलें, किसकी वजह से हो रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ओके। चलिए, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ चेंजेस विच इज स्लो एंड फास्ट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ चेंज क्या है, स्लो और फास्ट चेंज। सी, स्लो एंड फास्ट चेंज, कोई चेंज जो धीरे धीरे हो रहा है, स्लोली आकर हो रहा है, कोई चेंज जो बहुत ही तेजी से हो रहा है, फास्ट आकर हो रहा है, ठीक है। तो स्लो चेंजेस क्या होते हैं, सम चेंजेस दैट टेक प्लेस एट अ स्लो रेट, जो बहुत ही धीरे धीरे हो रहे हैं, स्लो रेट से हो रहे हैं, such changes are called your slow changes। उन changes को हम क्या बोलते हैं, slow changes बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि growth of plant और rusting of iron, so all these changes are your slow changes, है ना। slow changes जो क्या हो रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे हो रहे हैं, जैसे कि growth of plant, प्लांट आपका ग्रो हुआ, ठीक है, बहुत आपने क्या किया, सीड डाला, थोड़ा टाइम लगा, कुछ दिन लगे, उसमें से फिर एक जो है सेपल वहाँ से निकला, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप उसमें जो है पानी डालते हैं, उसे ग्रो करते हैं, उसकी संभाल करते हैं, ठीक है।
धूप में रखते हैं, छाँव में रखते हैं, फिर धीरे धीरे वो एक पौधा बन जाता है, ठीक है। फिर आप उसे किसी अच्छी जगह पर लगा देते हैं, ठीक है। धीरे धीरे वो फिर क्या होगा, एक ट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो उसको ट्री बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। करीबन वहाँ जो है 5-6 साल लग जाते हैं एक अच्छा खासा जो है ट्री बनने में, ओके। एक सिंपल सीड को ट्री बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड योर ग्रोथ ऑफ प्लांट आर योर स्लो चेंज। वो कैसे चेंज है, बहुत ही स्लो चेंज है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में क्या होता है, जंग लग जाता है, ठीक है। ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस वहाँ पर आयरन आर्टिकल के ऊपर आ जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कोई भी गेट, रेलिंग्स वगैरह आपके घर पे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ब्राउन कलर की फ्लेकी सब्सटेंस फॉर्म हो गया। रेनी सीजन में मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर से कवरिंग उतर जाती है और एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस फॉर्म होने लग जाता है। उसे हम बोलते हैं क्या, रस्ट। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज योर स्लो चेंज। बहुत धीरे धीरे होता है, एकदम से आपका पूरा गेट खराब नहीं हुआ। पहले छोटी सी जगह पे जो है वहाँ पर ब्राउन कलर का आपको देखने को मिलेगा, ओके। स्पॉट्स बन जाएंगे या फिर किसी एक जगह पे आपको देखने को मिलेगा, ओके। फिर धीरे धीरे वहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो फैलता जाता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, फैलता जाता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड योर स्लो चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, आपका स्लो चेंज है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, स्लो चेंज है। अब इसी तरीके से सम चेंजेस टेक प्लेस इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। कुछ चेंजेस कैसे होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि हो जाते हैं। उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, सच चेंजेस आर कॉल्ड फास्ट चेंजेस। उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फास्ट चेंजेस। जैसे कि अकरेंस ऑफ लाइटनिंग ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म और अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, एकदम से आता है, आपको पता नहीं होता है ना। अभी बैठे हैं, अभी एकदम से अर्थक्वेक आ जाए, है ना, यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, है ना। मेंटली प्रिपेयर नहीं है, फिजिकली प्रिपेयर नहीं है, ओके। कहीं भी कोई भी एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, ओके। यहाँ पर क्या होना, फायर क्रैकर्स का जलना, एकदम से बर्स्ट होते हैं, जैसे ही आपने आग लगाई, बूम बूम बूम, ओके। सो दैट इज कॉल्ड फास्ट चेंज। वो भी क्या है, फास्ट चेंज है। यहाँ पर लाइट स्ट्रॉम, जब भी यहाँ पर क्या होता है, थंडर स्ट्रॉम होता है तो क्या होती है, इस तरीके से लाइटनिंग होती है, बारिश आती है, उससे पहले बिजली कड़कती है, ठीक है। तो बहुत तेजी से छोटी सी आपको जो है दिखती है, मतलब फैली हुई दिखती है, लेकिन बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर आपको जो है वो दिख के एकदम से गायब हो जाती है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर में वापस से रिपीट होती रहती है। सो दैट इज कॉल्ड फास्ट चेंज। वो क्या है, फास्ट चेंज है, ठीक है। स्लो चेंज क्या होते हैं, जिनको होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और ऐसे चेंजेस जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, वी कॉल देम फास्ट चेंजेस। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का बर्न होना क्या है, दैट इज ऑल्सो योर फास्ट चेंज, ठीक है। पेपर आपने लिया और माचिस की तीली से उसको आग लगाई, फटाफट से एकदम से पूरा जल जाता है। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फास्ट चेंज। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर जो है पेपर आपका जल जाएगा। रबर बैंड है, रबर बैंड आपने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करते ही जैसे उसे छोड़ोगे एकदम से वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाता है। सो दैट इज कॉल्ड फास्ट चेंज, ओके। अब बलून, बलून आपने जो है फिल किया, ओके, उसके अंदर हवा भरी, हवा भरने के बाद जैसे ही छोटी सी पिन लगाई, पिन लगाते हैं एकदम से वो फट जाता है, ठीक है। तो वो भी क्या है, आपका फास्ट चेंज है, ओके। और यहाँ पर बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स को आप बर्न कर रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फास्ट चेंज। बहुत ही जल्दी से जो है वो फूट जाते हैं, आपने आग लगाई, ऊपर जा कर के एकदम से बर्स्ट हो जाते हैं बहुत ही तेज़ी से, ठीक है। बहुत ही अच्छी लाइटनिंग क्रिएट करते हैं। बड़े बड़े जो भी आपके फायर क्रैकर्स होते हैं दिवाली के टाइम आप जलाते हैं, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड फास्ट चेंज। उस चेंज को भी हम क्या बोलते हैं, फास्ट चेंज बोलते हैं। अंडरस्टूड, चल, ओके। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं फटाफट से। bursting of balloon and your bursting of firecrackers, blowing of balloon or burning of paper or stretching of rubber band, all these changes are also come under the category of fast changes. ये सारे changes भी किस में आते हैं, fast changes की category के अंदर आते हैं, okay, understood? slow changes क्या होते हैं, जिनको होने में क्या हो,
काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे। ब्रेकिंग ऑफ योर कार, ठीक है, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है कार का, एकदम से ख़राब हो जाती है, वो भी क्या है, फास्ट चेंज है, बहुत ही जल्दी से, एकदम से धीरे धीरे नहीं होती है ना, कुछ केसेस में होती है लेकिन एकदम से नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पर हम कौन से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जल्दी से सोचिए, आप भी बताइए, कमेंट कीजिए, ठीक है, जैसे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो। कोई भी एग्जाम्पल आपके माइंड में आ रहा है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, ओके, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट टाइप ऑफ चेंजेस वी हैव इज फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज है हमारे नेक्स्ट टाइप के चेंजेस, ओके, बहुत ही बड़े हैं, ठीक है, बार बार रिपीट होंगे। 6th में है ना, अभी आपके आ गए फिजिकल और केमिकल चेंज। 7th में इसका पूरा चैप्टर आपको मिलेगा, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और केमिकल चेंज। तो इसे आप यहाँ पर ध्यान से समझें, ठीक है, बाद में क्लास 9th में फिर से रिपीट होगा, ओके। सो इसे आप ध्यान से समझें, बहुत ही बेसिक चीज़ है, यही चीज़ें कॉन्सेप्ट बनाती हैं आपके, ठीक है, जिसे अगर आप याद रखें तो आगे की चीज़ें समझना आपको डिटेल में, यानी कि इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन और आएगा, ठीक है, वो आपको समझना थोड़ा इजी हो जाएगा अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें पहले से ही पता होंगी तो, ठीक है। तो नेक्स्ट चेंज है हमारा फिजिकल और केमिकल चेंज। सो चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड योर फिजिकल चेंजेस। ऐसे चेंजेस जिनके अंदर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा, यानी कि जब ये चेंज हो रहे हैं, व्हेन दीज फिजिकल चेंजेस आर अकरिंग, वहां पे हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा, ओके। सब्सटेंस क्या है, सेम का सेम ही है, ओके, यानी वही का वही है, वही रह गया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड योर फिजिकल चेंज। उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे, यानी कि द चेंज in which no new substance is formed are called your physical change. इस चेंज को हम क्या बोलेंगे, physical change बोलेंगे। Now, these changes do not result in the production of new substance. इनकी वजह से वहाँ पर कोई नया substance का production नहीं हो रहा, ठीक है। तो और a physical change is generally observed during melting, freezing, condensing, breaking, crushing, कटिंग और बेंडिंग। यहाँ पर कहने का मतलब घुमा फिरा के अगर हम बोलें, इस बात को हमने घुमा फिरा के तो बोल दिया है, लेकिन अब सीधे सीधे बोल देते हैं कि अगर उसमें क्या हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहा है, अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे व्हाट, फिजिकल चेंजेस ऑब्वियसली, ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे, ओके। चेंज विच अकर in the physical properties of a substance, okay, the changes due to which the physical properties of the substance changes are called physical change. उन changes को हम क्या बोलते हैं, physical change बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि melting, क्या हो रहा है, आइस आपकी मेल्ट हो रही है, आइस किससे बनती है, वाटर से, वापस किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में, मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में। तो सब्सटेंस क्या है, सेम है, क्या, वाटर, ठीक है। तो वाटर से हमने क्या कर लिया, आइस बना लिया, आइस से हमने वापस क्या कर लिया, वाटर बना लिया, ठीक है। सब्सटेंस क्या है, सेम है, खाली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड से वापस से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो मेल्टिंग इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज होना, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में कुछ चेंज नहीं हो रहा, वो रहा वाटर का वाटर ही, कोई नया सब्सटेंस वहां पर फॉर्म नहीं हुआ, जैसा कि हमने बोला, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ये लाइन, ये सेंटेंस आपको रट लेना चाहिए, यानी याद कर लेना चाहिए, कैसे भी आप इसे याद करें, है ना। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो किसके अंदर कि ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, तो आपको याद रखना है कि फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, वहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट फिजिकल चेंज। हम उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। नाउ इसी के साथ आती है फ्रीजिंग, ओके। वाटर को आपने फ्रीज कर दिया
आइस आपकी मेल्ट हो रही है, वाटर को आपने वापस से फ्रीज कर दिया, कंडेंस कर दिया, ओके वाटर को आपने बॉयल किया, स्टीम में कन्वर्ट हुआ, स्टीम को वापस से आपने कंडेंस कर लिया, वो भी क्या रहा, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, वाटर का वाटर ही रहा, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल चेंज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास आर्टिकल, ग्लास आर्टिकल है आपका कोई भी कांच का ग्लास है, बाउल है, क्या किया आपने, गिरा दिया नीचे गलती से, टूट गया, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल चेंज, वो भी क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है, वहां पर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, ब्रेक होने के बाद वो भी ग्लास के पीसीज ही हैं, ठीक है, वो कोई नया सब्सटेंस वहां पर फॉर्म नहीं हुआ। क्रशिंग, पेपर है, ओके एक पेपर आपने टीयर किया, उसको क्रश किया, क्रश करने के बाद भी वो क्या रहा, पेपर का पेपर ही रहा, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल चेंज, वो भी क्या है, फिजिकल चेंज, वापस से आप उसे सीधा कर लें, ओके। कटिंग, ट्री है, ट्री को आपने कट कर लिया, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ क्या, वो भी ट्री है, जो कट किया वो भी क्या है, ट्री है, ओके। एंड बेंडिंग, एक आपके पास क्या है, आयरन रॉड है, स्टील रॉड है, उसे आपने क्या कर दिया, बेंड कर दिया, ठीक है, इधर यू शेप में उसे कन्वर्ट कर दिया, क्या रहा वो, उसके अंदर कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, नहीं हुआ, है ना, क्या रहा वो, वहां पर आयरन रॉड ही रही, स्टील रॉड ही रही, ठीक है, तो यानी कि नो न्यू प्रोडक्ट, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट फिजिकल चेंज, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल चेंज एज द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन द सेम बट इन अ न्यू फॉर्म, ठीक है, फिजिकल चेंज में ओरिजिनल सब्सटेंस सेम ही रहता है लेकिन उसकी फॉर्म चेंज हो रही है। जैसे ग्लास आर्टिकल ब्रेक किया तो ग्लास पहले क्या था, एक बाउल की शेप में था, ओके, या फिर एक ग्लास की शेप में था, अब आपने उसको ब्रेक कर दिया, उसकी फॉर्म चेंज हो गई, वहां पर वो पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो गया, लेकिन रहा वो ग्लास का ग्लास ही, सेम मटेरियल रहा, ओके, यहाँ पर ओरिजिनल सब्सटेंस रहा, ठीक है, रिमेन द सेम, रहा वो ग्लास ही लेकिन पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो गया। ट्री को कट किया, ट्री आपका स्ट्रेट खड़ा था, आपने कट कर दिया, वुड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन रहा वो वुड ही, है ना। अब यहाँ पर देखिए बेंडिंग, बेंड आपने कर दिया, उसकी फॉर्म चेंज कर दी, शेप चेंज कर दी, ओके, तो यहाँ पर दैट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज, ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल चेंज, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप उसकी चेंज कर रहे हो, शेप साइज कलर आप उसका चेंज कर रहे हो, लेकिन ओरिजिनल सब्सटेंस यहाँ पर क्या है, सेम ही है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट फिजिकल चेंज, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। अंडरस्टूड, समझ आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, फटाफट से इसे नोट कर लीजिए आप तब तक। किया आपने, नोट किया, चलो आगे बढ़ जाएं हम। चलिए अब आगे देखिए फर्दर पॉइंट्स, दैट इज चेंजेस, केमिकल चेंज क्या होते हैं, ठीक है, केमिकल चेंज के बारे में अब हम पढ़ते हैं। चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, अब इसे भी आप मार्क कर लीजिए, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, ओके, यानी कि ऐसे चेंजेस जिनके अंदर क्या हो रहे हैं, नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम केमिकल चेंजेस, उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं, ठीक है। अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म आर वेरी डिफरेंट एंड दे हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर जो भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ओके, न्यू सब्सटेंस या फिर यहाँ पर जो है आपका नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, द प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि आपने क्या लिया था, कोई भी सब्सटेंस लिया, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म किया, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्रोडक्ट, ओरिजिनल फॉर्म, ओके। केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल, यहाँ पर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस भी आपके किसके अंदर आ जाते हैं, उन्हें हम काउंट कर लेते हैं किसके अंदर, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के अंदर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो फिजिकल चेंजेस हैं दैट आर रिवर्सिबल, वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, और केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, यानी कि उन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब यहां पर केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल एंड थस दे आर परमानेंट चेंजेस, ठीक है। कैसे चेंजेस बन गए, वो परमानेंट चेंजेस बन गए, ओके। नाउ
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बर्निंग ऑफ एलपीजी, घर में आपके सिलेंडर है, ठीक है, स्टोव है, खाना बनाते हैं आप, एलपीजी बर्न करते हैं, उन सिलेंडर्स के अंदर क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, ओके, उसे हम बर्न कर रहे हैं। अब आपने बर्न किया, स्टोव ऑन किया, गैस बर्न कर दिया, गैस चलाया और उसे वहाँ पे क्या हुआ, एलपीजी बर्न हुई। अब बर्न हो रही है तो क्या आप उससे, जो बर्न हो रही है, CO2 फॉर्म हो रही है वहाँ पे, तो क्या आप उससे वापस से एलपीजी बना सकते हो क्या? क्वेश्चन मार्क। ओके, नो, द आंसर इज नो। ओके, आप उससे वापस से एलपीजी नहीं बना सकते। नेचुरल गैस है, ओके, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आप क्या कर रहे हो, व्हीकल्स में भर के चला रहे हो, बर्न कर रहे हो, ओके, वापस से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो? नो, इट इज इरिवर्सिबल। ओके, यहाँ पे बर्निंग क्या है, इरिवर्सिबल है। कैंडल वैक्स, कैंडल जलाई आप, ओके, अब क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, तो क्या वो रिवर्सिबल है? नहीं। ओके, आप उससे वापस से जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, वैक्स हमारी वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो गई, CO2 के अंदर कन्वर्ट हो गई। ओके, सो आप उससे वापस से रिवर्स नहीं कर सकते, सो दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वैक्स अगर मेल्ट हो रही है, आपने किसी बाउल में जो है वैक्स लिया, ठीक है, उसे नीचे से आप हीट कर रहे हो और वो वैक्स क्या हो गई, वो वैक्स आपकी मेल्ट हो गई, तो मेल्टिंग इज योर फिजिकल चेंज। बट आप यहाँ कर क्या कर रहे हो, कैंडल वैक्स बर्न कर रहे हो, आपने यहाँ पर मोमबत्ती जलाई, कैंडल जलाई और वो किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी कुछ वहाँ पर मेल्टिंग होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आपकी बर्निंग इज योर केमिकल चेंज। आप इसके अंदर आप वापस से जो भी इसके अंदर वैक्स मेल्ट हुई, उससे आप वापस से उसी शेप की कैंडल नहीं बना सकते, है ना। थोड़ी बहुत यहाँ पर मेल्ट होती है, आप बोलो कि मैं उसे कलेक्ट करके वापस से मैं क्या कर लूँगा, कैंडल बना लूँगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसी शेप की वहाँ पर कैंडल नहीं बनेगी। थोड़ी बहुत वहाँ पर कैंडल मेल्ट होती है, लेकिन आप देखेंगे कि उसका साइज जो है छोटा होता जाता है, ओके, और उस जो कैंडल वहाँ पर थोड़ी बहुत मेल्ट हुई, उससे को कलेक्ट करके आप वापस से उसी शेप की कैंडल नहीं बना सकते, यानी कि वहाँ पे क्या हुआ, जो कैंडल वैक्स थी वो वेपर्स के अंदर, है ना, वाटर वेपर्स और CO2 के अंदर कन्वर्ट हो गई, ठीक है, तो इट कैन नॉट बी रिवर्स, इट इज इरिवर्सिबल। वुड एंड कोल, किसको बर्न कर रहे हो, बर्निंग, कहने का मतलब बर्निंग को हम एक और वर्ड से जानते हैं, किससे, कंबशन। ओके, कंबशन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, किसी भी चीज को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, एलपीजी, नेचुरल गैस, कैंडल वैक्स, वुड हो गया, कोल हो गया, तो ये सारे क्या है, आपके फ्यूल्स है। कहने का मतलब एक वर्ड में बोलें तो क्या है, फ्यूल है एक तरीके से। ओके, सो इनको बर्निंग ऑफ फ्यूल इज योर केमिकल चेंज, उससे आप वापस से फ्यूल जनरेट नहीं कर सकते, फ्यूल नहीं बना सकते, सो दैट इज कॉल्ड योर केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, खाना कुक कर रहे हो, ठीक है, रॉ वेजिटेबल्स मार्केट से लेके आए, खाना आपने कुक किया, बनाया, ठीक है, खा लिया। देखो, रॉ वेजिटेबल्स आप लेके आए, कट किया, खाना कुक किया, सब्जी बनाई, वेजिटेबल बनाई, ओके, अब वापस से आप उससे रॉ वेजिटेबल तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो तो कुक हो गई, ठीक है, बॉइल हो गई, ओके, सो वापस से आप उससे रॉ वेजिटेबल नहीं बना सकते, सो दिस इज कॉल्ड योर केमिकल चेंज, इट इज इरिवर्सिबल, परमानेंट रहेगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, एक बार वहां पर क्या हो गई, रस्टिंग लगना स्टार्ट हो गई, तो आप उसे प्रिवेंट कर सकते हो लेकिन रोक नहीं सकते। सो रस्टिंग ऑफ आयरन किसकी वजह से हो रही है, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, उसे हम बोलते हैं क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल चेंज। रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन ले रहे हो, CO2 यहाँ पर रिलीज करते हो, सो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो योर केमिकल चेंज, ये भी क्या है, आपका केमिकल चेंज, ठीक है। टीयरिंग ऑफ पेपर, क्रशिंग ऑफ पेपर इज योर फिजिकल चेंज, वो क्या है, फिजिकल चेंज, ओके। So the examples of physical change are पाउडरिंग ऑफ शुगर, शुगर को पाउडर में कन्वर्ट कर दिया आपने, है ना, डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ओरिजिनल सब्सटेंस क्या है, सेम है, सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, ओके। ग्रेटिंग फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड यहाँ पर मेकिंग ऑफ ऑर्नामेंट आउट ऑफ गोल्ड, गोल्ड का यहाँ पर आप कुछ बना रहे हो, ओके, उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स दे रहे हो, आपने उसका नेकलेस बना लिया, इयरिंग्स बना ली, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स बना ली,
आपने डिफरेंट डिफरेंट क्या कर रहे हो, ऑर्नामेंट्स बना रहे हो, लेकिन ओरिजिनल सब्सटेंस क्या है, सेम है, गोल्ड है, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल चेंज, ठीक है। ऑल दीज चेंजेस आर फिजिकल चेंज एज द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन द सेम बट इन न्यू फॉर्म, ओके, किसी दूसरे फॉर्म के अंदर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ऑल रिवर्सिबल चेंजेस एंड सम इरिवर्सिबल चेंजेस आर फिजिकल चेंज। कंफ्यूज कर रहे हैं आपको थोड़ा, देखो, all reversible changes and some irreversible changes are physical change. For example, melting of butter is reversible and also the physical change as their only change in state from solid to liquid form, ठीक है, solid to liquid form। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बटर को मेल्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। यहाँ पर बटर आपका सॉलिड है, वो क्या हो रहा है, मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। बट देखिए यहाँ पे क्या है, ब्रेकिंग ऑफ एन ग्लास, ग्लास का ब्रेक होना, इरिवर्सिबल, क्या है, इरिवर्सिबल एंड ऑल्सो फिजिकल चेंज, बिकॉज यहाँ पे आपने क्या किया, ग्लास आर्टिकल ब्रेक कर दिया, अब उसकी फॉर्म चेंज हो गई, पीसेस के अंदर वो ब्रेक हो गया, अब आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते, है ना, वापस से आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते, यानी कि वापस से जैसा वो ग्लास था वैसा आप उसे नहीं बना सकते, ठीक है। सो एज ग्लास कैन नॉट बी रिकंस्टिट्यूट इन इट्स ओरिजिनल शेप, ओके, नाइदर लेस इट रिमेन्स ग्लास इन बोथ द फॉर्म्स, ओके। यहाँ पर दोनों ही केस के अंदर वो क्या रहता है, ग्लास ही रहता है, यानी ओरिजिनल सब्सटेंस वहाँ पर सेम रहता है, बस उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर दैट इज ऑल्सो योर फिजिकल चेंज, वो भी क्या है, फिजिकल चेंज। ब्रोकन पेंसिल, ओके, पेंसिल को ब्रेक कर दिया आपने, उसकी फॉर्म चेंज हो गई, लेकिन ये भी जो है क्या है, दोनों ही पेंसिल ही, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, ओके। चल, फिजिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्रशिंग ऑफ कैन, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, बॉइलिंग वाटर, मिक्सिंग अ सैंड विद वाटर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, सबलिमेशन ऑफ ड्राई आइस, मिक्सिंग ऑफ ग्रीन एंड रेड मार्बल्स, ठीक है, दोनों को आपने मिक्स किया, आसानी से बाद में वापस से आप उन्हें अलग कर सकते हो। चॉपिंग द वुड इज ऑल्सो योर फिजिकल चेंज, ओके। श्रेडिंग पेपर, ओके, पेपर को आपने स्ट्रिप्स में कट कर दिया, ठीक है, वो भी क्या है आपका, दैट इज योर फिजिकल चेंज। और यहाँ पर डिजोल्विंग द शुगर इन वाटर, ओके, डिजोल्यूशन, ओके, वहाँ पर क्या है, डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ऑल्सो योर फिजिकल चेंज, वो भी क्या है, फिजिकल चेंज, ओके। केमिकल चेंज इसी तरीके से यहां पर व्हाट वुड हैपन व्हेन यू बर्न अ पीस ऑफ पेपर, कोई भी एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर आप क्या करते हो, बर्न करते हो, द पेपर विल चेंज इनटू सम इनविजिबल गैसेस एंड ऐश, है ना, कोई भी पेपर बुक आपने बर्न की, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनविजिबल ऐश के अंदर और CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। दीज न्यू सब्सटेंसेस आर नॉट पेपर, अब जो वहाँ पर वो फॉर्म हुई ऐश, वो क्या है, पेपर नहीं है, यानी ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं रहा, कोई न्यू सब्सटेंस वहाँ पर फॉर्म हो गया, सो इट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। वो क्या चेंज है, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। इन अ केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म आर वेरी डिफरेंट एंड दे हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो भी नया सब्सटेंस वहाँ पर फॉर्म होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, एंटायरली डिफरेंट होगी फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस, ओके। एग्जाम्पल, केमिकल चेंज आर बर्निंग ऑफ LPG, नेचुरल गैस, कैंडल वैक्स, वुड, कोल, ऑल दिस टाइप ऑफ चेंजेस, ठीक है। केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल एंड दे आर परमानेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कर्डिंग ऑफ मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क, यहाँ पे मिल्क में आपने थोड़ा सा क्या कर दिया, एक चम्मच, एक टेबल स्पून कर्ड डाल दिया, ठीक है। ल्यूकवार्म वाटर आपने लिया, उसके अंदर एक टेबल स्पून कर्ड डाल दिया, थोड़े टाइम के लिए उसे रखा, आप देखेंगे कि नेक्स्ट डे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब वो मिल्क नहीं रहा, है ना, ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं रहा, कोई न्यू सब्सटेंस वहाँ पे फॉर्म हो गया, दैट इज कर्ड, और इट इज इरिवर्सिबल। अब आप इससे वापस से मिल्क नहीं बना सकते, सो दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज, ओके। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, यहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया, ओके। सो ये भी क्या है आपका केमिकल चेंज, ठीक है। नाउ कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आयरन की रस्टिंग, बर्निंग ऑफ वुड, मेटाबॉलिज्म,
कुकिंग ऑफ एग, बेकिंग ऑफ केक, केक आपने बना दिया, कोई रॉ मटेरियल लिए, है ना, यहाँ पर मैदा लिया आपने और भी बहुत सारी चीज़ें ली, शुगर ली, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लेके आपने क्या कर लिया, एक केक बना लिया, बेक कर दिया। अब वापस से उनसे ओरिजिनल सब्सटेंस आप नहीं ऑब्टेन कर सकते, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, रॉटनिंग, बनाना जो है खराब हो गया, रॉटनिंग हो गई, ओके। विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिक्सचर, उनके अंदर क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। सो फायर वर्क्स बर्न हो रही, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ओके, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। वहां पर आप उन्हें वापस से क्रैकर्स नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, ओके। केमिकल बैटरी इज, यहाँ पर भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल चेंज हो रहा है। सो दैट इज आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है आपके लिए, ठीक है। क्या कर रहे हैं, टू स्टडी द चेंज इन बर्निंग कैंडल, ठीक है। कैंडल लेंगे, एक मैच बॉक्स लेंगे, अब क्या कीजिए, फिक्स कीजिए कैंडल को ऑन अ टेबल एंड लाइट इट विद द हेल्प ऑफ मैच बॉक्स, ओके। ऑब्जर्व द लाइटिंग कैंडल फॉर 10 मिनट्स एंड रिगार्डिंग इट्स शेप, size or weight or color and smell, you will notice that the candle burns, okay, its size continuously decrease, उसका size जो है continuously क्या हो रहा है, कम हो रहा है। now and its shape nearly the wick, यानी कि वो बत्ती, यानी कि जिसे हम जला रहे हैं wick, also changes, इसका size भी क्या हो रहा है, यहाँ पर change हो रहा है, okay। it gives the characteristic smell एंड इट्स वेट डिक्रीजेस, इसका वेट भी जो है क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, टाइम के साथ धीरे धीरे इसका वेट भी कम हो रहा है। नाउ पुट ऑफ द फ्लेम ऑफ कैंडल, यू विल नोटिस दैट कैंडल डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। यहाँ तक जब ये आ जाए, ओके, बंद हो जाए, इसे क्या कर दिए, बंद कर दीजिए, बुझा दीजिए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि वापस से ये इसकी ओरिजिनल शेप और साइज के अंदर आ जाती है क्या, नहीं आती, ठीक है। सो ये क्या हुआ आपका केमिकल चेंज। सो इससे हमने कंक्लूड क्या किया, सर्टेन चेंजेस आर परमानेंट इन नेचर एंड कैन नॉट बी रिवर्स। कुछ चेंजेस आपके कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं, एक बार आपने कर दिया तो समझो हो गया, ओके। दे कैन नॉट बी रिवर्स, उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हमने क्या क्या पढ़े, नेचुरल और मैन मेड चेंजेस, स्लो एंड फास्ट चेंजेस और फिजिकल और केमिकल चेंजेस, ठीक है। 3 टाइप के चेंजेस हमने यहाँ कवर किए। टाइप्स ऑफ चेंजेस हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे से और भी बातें करेंगे, ठीक है, और भी चीज़ें समझेंगे। अभी के लिए इतना है, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, press the bell icon also to get the timely notification of all such videos, or give it a thumbs up. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Thank you.